लेकिन राजकुमार भाटी जी, अब नागरिकों का कल्याण नहीं होगा, मतलब जो यादव हैं उनका कल्याण होगा, या फिर जो पिछड़ी जाति से आप अलग अलग लोगों को चुनते हैं या बताते हैं कि ये इनकी हिस्सेदारी ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है, उनका होगा। सोच क्या है इसके पीछे? क्या ये नागरिकों को बांटने के बराबर नहीं है? देखिए, अगर हम ईमानदारी से 3 प्रश्नों के उत्तर खोज लें ईमानदारी से, तो सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे, फिर हमारी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। पहला तो ये कि क्या जाति एक सच है इस देश में? कोई कह दे कि जाति नहीं है तो मैं मान लूंगा कि ये मांग गलत है। इस देश का सच है एक जाति, कड़वा सच है। दूसरा, क्या जाति भेदभाव होता है? होता है, हर स्तर पर होता है, प्राइमरी स्कूल से लेकर आईएएस के एग्जाम तक, सुप्रीम कोर्ट तक, हर जगह होता है। तीसरा, क्या दलित और पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय हुआ है इस 70 वर्ष के स्वतंत्रता दौर में? क्या उन्हें उनके हक मिल पाए हैं जो संविधान ने व्यवस्था की है, या जो आरक्षण कोटे उनके लिए तय किए गए, क्या वो पूरे हो पाए हैं? अगर हम इन 3 प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से ढूंढ लें, लेकिन हम ईमानदार नहीं रहते जब इन चौप चर्चा होती है, हम अपने अपने पक्ष में खड़े होते हैं। आपने भी व्यंग कर दिया राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर। बात चल रही है देश में न्याय देने की। आरजेडी के जो मेंबर हैं वो मांग उठाने आरजेडी के अंदर, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है, अगर किसी को हक नहीं मिल रहा है, किसी को पद नहीं मिल रहा है आरजेडी में या समाजवादी पार्टी में या बीजेपी में, तो मांग उठाएं। आपने उठाया? ये कह के देखिए, सुन, नहीं हो रहा मेरे साथ तो अन्याय। अच्छा, इसलिए मुझे जरूरत नहीं, मेरी पार्टी में मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, सबको न्याय है। लेकिन आप देश में तो न्याय देंगे नहीं, आप हमारी पार्टियों पे व्यंग करेंगे। क्या पार्टी में व्यंग का ही लग रहा है आपको? आप सवाल करें, मैं भी तो जवाब ही दे रहा हूँ। भाटी जी, पर्सनल मत बनाइए, सवाल पूछने दीजिए। हाँ। अरे अंजना जी, आप जब मैं कहता हूं तो आप नहीं है उसमें, पूरे देश की व्यवस्था है, पूरा सिस्टम है। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव क्यों टले? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया 2011 में कि डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए, ट्रिपल टेस्ट किया जाए, सब वार्डों में जाकर, निकायों में जाकर ये पता किया जाए कि ओबीसी की आबादी कितनी है, फिर उन्हें आरक्षण दिया जाए। तो आबादी पता करना चाहते हैं लेकिन जाति जनगणना करना नहीं चाहते। ये दोहरा मापदंड क्यों है? दोहरा खेल क्यों है? ये खेल केवल हमारा हक मारने के लिए है, ओबीसी का और दलित का। एक बात और कह दूं, अभी जो जफर इकबाल भाई उलझ रहे थे उसमें, जफर इस्लाम जी क्लियर जवाब नहीं दे पा रहे थे। जो पार्टी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने प्रधानमंत्री की जाति बताती हो, जो पार्टी राष्ट्रपति के कैंडिडेट की जाति बताती हो, जो पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताती हो कि हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने ओबीसी लिए हैं, कितने दलित लिए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, जाति नहीं होनी चाहिए। जाति के नाम पर खेल होता है, एजेंडा होता है। एजेंडा है देश के 80% लोगों को, आपने कहा नागरिकों को, क्या ये नागरिक नहीं है? अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ेंगे, तो सबसे ज्यादा कुर्बानी ने 80% लोगों ने की है। किसान, मजदूर, गरीब, दलित, शोषित, पिछड़े, यही लड़े थे देश के लिए, और उन्हें आज आप बाहर कर देंगे। मैं छोटा सा केवल एक बात और कह के, अभी 2 जनवरी 2023 को न्याय आयोग ने एक रिपोर्ट दी है सरकार को, संसद की स्थायी समिति को, कि पिछले 5 साल में 537 जज हाईकोर्टों में नियुक्त हुए हैं, पूरे देश के हाईकोर्ट में 537। ये न्याय विभाग की रिपोर्ट है। बिल्कुल। उनमें ओबीसी केवल 11% है, जबकि 27 होने चाहिए रिकॉर्ड के अनुसार, आरक्षण के हिसाब से। एससी केवल 2.8% और एसटी 1.3%, जो कि 7% होने चाहिए। ये अन्याय हो रहा है, इसलिए आंकड़े इकट्ठे करने की जरूरत है। जब 10% आरक्षण हम ईडब्ल्यूएस को देते हैं, कोई सर्वे नहीं होता, कोई ट्रिपल टेस्ट नहीं होता, कोई डेडिकेटेड कमीशन नहीं बनता, कोई रिपोर्ट नहीं मांगी जाती, कोई आंकड़े नहीं मांगे जाते, धड़ाक से पास हो जाता है। ठीक है। लेकिन ओबीसी और एससी जब अपने अधिकारों की मांग करेंगे, फिर आयोग बनेंगे, उन आयोग की रिपोर्ट 20-20 साल तक लटकाई रखी जाएंगी।